बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 जो है फिज़िक्स का, हम देखेंगे डायनामिक्स। तो सबसे पहले देखना है कि डायनामिक्स है क्या। 56, 7 और 8 जो है पेज अगर आप बुक का सामने देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो डायनामिक्स जो है मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि कौन सी वजह है, काज है जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू करती है। तो मैं साथ साथ आपकी सहूलत के लिए डेफिनेशन जो है कुछ लिख दूँगा कि इट इज़ दी branch of mechanics that deals with the study of the motion एंड इट्स काज। यानी ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में, हरकत के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और जिस वजह से वो काज, यानी जिस वजह से वो पैदा होती है, मोशन हरकत करता है कोई भी जिस्म, उसकी काज के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आ जाएगी वो है उसमें फोर्स। तो बेसिकली देखना है कि फोर्स किस चीज़ को कहते हैं, फोर्स है क्या। कोई भी फोर्स जो है जिसम, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको प्रेस करूं तो मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन फिज़िक्स के अंदर जो है बेसिक आइडिया फोर्स का है क्या। तो फोर्स जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कुव्वत का नाम है जो कि ऑब्जेक्ट जो है उनको हरकत पर मजबूर करती है, उनको रोकने की कोशिश करती है, अगर रुके हुए हैं तो हरकत में लाने की कोशिश करती है। बाद हालात में फोर्स जो है वो उनकी शेप जो है उसकी की जाएगी कि फोर्स moves or tends to move, stop or tends to stop। Force can also change the direction of the body। तो फोर्स बेसिकली है क्या। फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, किसी भी जिस्म को जो रुका हुआ हो हरकत में लाती है या उसको हरकत में लाने की कोशिश करती है। स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, अगर जिस्म चल रहा है, जैसे हम साइकिल पे जा रहे हो, बाईसाइकिल पे जा रहे हो तो ब्रेक अप्लाई करते हैं। स्टॉप या तो रोक देता है या फोर्स लगाने से रोकने की कोशिश होती है। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी, यानी जो भी जिस्म जिस हरकत के साथ या जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स उसकी शेप जो है उसको भी चेंज कर सकती है। एक तो जो है बेसिक आइडिया था फोर्स का। दूसरा जो है वो है इनर्शिया। तो अब देखना है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया बेसिकली किसी भी जिस्म की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाली तब्दीली के खिलाफ रुकावट या मज़ामत पैदा करना शुरू कर देता है। यानी अगर कोई जिस्म जो है वो मूव कर रहा था और फोर्स लगा के हमने उसको रोकने की कोशिश की है, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से वो उसके खिलाफ मज़ामत करेगा, यानी रेजिस्ट करेगा। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion। किसी भी जिस्म की इनर्शिया जो है ये वो प्रॉपर्टी है
जिसकी वजह से ये अपने अंदर पैदा होने वाली तब्दीली, चाहे जिस्म रेस्ट के अंदर है चाहे जिस्म जो है वो मोशन के अंदर है, उसको मज़ामत चीज़ जो इसमें आ जाती है वो आती है मोमेंटम। The momentum of a body is the quantity of matter it possesses due to its mass and velocity। पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। द momentum of a body is the quantity of motion, is the quantity of matter it possesses due to its mass and velocity। तो मोमेंटम जो है किसी भी जिस्म का वो क्वांटिटी है जो कि मैटर की वो पोजेस करता है, रखता है ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, उसके मास और वेलोसिटी की वजह से। मोमेंटम को आमतौर पर हम p से ज़ाहिर करते हैं और मास को m से, वेलोसिटी को v से। तो p इज इक्वल टू mv जो है वो मोमेंटम का फार्मूला बन जाएगा। अगर यूनिट इसका ऐसे ही में देखेंगे तो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो मोमेंटम का यूनिट बन जाएगा। इसके अंदर वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर मिक़दार है तो इसलिए मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर मिक़दार होगी, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 बेसिकली चीज़ें देखी हैं, 4 डेफिनेशन देखी हैं। सबसे पहली डायनामिक्स क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। फोर्स देखता है कि फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया क्या चीज़ होती है? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी वो अपनी हरकत के खिलाफ मज़ामत जो है वो जिस्म पैदा करना शुरू करता है, चाहे वो रेस्ट की हालत में हो चाहे वो रेस्ट की हालत में ना हो। मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट पोजेसेस ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम p से ज़ाहिर करते हैं और p इज इक्वल टू होता है mv के, और p इज इक्वल टू अगर इसका ऐसा यूनिट देखें तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो बन जाएगा, यानी ऐसा यूनिट जो है इसका ये बन जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी v जो है वो इन्वॉल्व है, इसलिए मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर मिक़दार होगी। तो ये जो हमारा आज का लेसन था, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ हो जाएगी। अगर आप इन डेफिनेशनों को गौर से मेरे से सुनने के बाद पेज नंबर 56, 7 और 8 पर देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।